हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन फिजिक्स से एक चैप्टर ग्रेविटेशन है, उसके लेवल 2 के प्रॉब्लम्स। दो पार्ट्स में हमने ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर दिए हैं और इस पार्ट में कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। हमारे एडिशन के हिसाब से जो प्रॉब्लम शुरू हो रहा है वो प्रॉब्लम नंबर 63 है। प्रॉब्लम नंबर 63 अगर देखें तो क्या कहता है, ये कह रहा है कि इफ़ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द मून, मून जिस ऑर्बिट में घूमता है उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इज़ 1020 मीटर्स पर सेकेंड। तो मून की ऑर्बिटल स्पीड गिवन है 1020 मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइंड द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए टाइम निकालना है around the earth. Explain why this period is different from the period that is observed from the earth which is 29.5 days. अर्थ से जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो कितना 29.5 डेज, और ये जो टाइम पीरियड निकल के आएगा कितना निकल गया है हमें नहीं पता। ये डिफरेंट क्यों है, ये प्रॉब्लम है हमारा। और डिस्टेंस फ्रॉम द मून फ्रॉम द अर्थ, मतलब जो हमारा अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस लेने कह रहा है वो खुद ऑफिशियली मतलब बुक में गिवन है 3.4 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 8 मीटर लेने कह रहे हैं। मतलब जब सर्कल में घूमेगा उसका जो रेडियस है उतना लेना है। तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। तो यहाँ पे स्पीड तो ऑर्बिटल स्पीड है, तो टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो सरकमफ्रेंस पूरा कवर करेगा 2πr, और स्पीड कितनी, स्पीड v0 है। इसको सॉल्व करना है। तो जो हमारा टाइम पीरियड है 2π, पाई का मान हमारा 3.14 अप्रॉक्स, रेडियस 3.4 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 8, और स्पीड है 1020। चूँकि सारे SI यूनिट्स हैं तो टाइम पीरियड हमारा आएगा सेकंड में। किस में आएगा, सेकंड में। तो ये हमारा सेकंड हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको अगर सॉल्व करें, वैसे यहाँ पे 1/86400 के बारे में कह रहा है, मतलब इसको अगर हम सॉल्व करें, ये हमारे पास हो गया सेकंड। अब बताइए एक दिन में कितना होता है, 24 घंटे। 24 को अगर हम 60 से गुना कर दें तो किस में आएगा, मिनट में। फिर 24 गुना 60 गुना 60 किस में आ जाएगा बच्चों, सेकंड में। इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट अगर लेके आए, यह आता है 86400 सेकेंड्स। तो एक दिन में इतना सेकेंड्स है, मतलब एक सेकेंड में 1/86400 डे होगा। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/86,400 डेज, जो भी है ना। तो यहाँ पे इस टाइम पीरियड को अगर हम निकालें, जो भी हमारे पास रिजल्ट है 2 इंटू 3.14 इंटू 3.4, ये पॉइंट हटा दे रहे हैं, है ना। तो नीचे हो जाएगा हमारा 102, और यहाँ पे एक 0 ऑलरेडी, 2 और एक 3 और एक 4 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 8 इंटू क्या करना पड़ेगा 1/86400। ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आएगा डेज में। अगर डे होता सेकंड में कन्वर्ट करना होता तो मल्टीप्लाई करते, क्योंकि उल्टा है तो डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, 2 5 10, 2 1 2, 17 3 17 अकाउंट 17 दूना 34, सॉल्व हो गया ये। आगे और भी कुछ कर सकते हैं, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, 4 और 2 अगर टाइम पीरियड निकालें तो हो जाएगा 314 गुना 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 पे पावर 8, और यहाँ 8 से 64 भी ले लेते हैं इधर, है ना। 10 पे पावर 8, और यहाँ पे 4 और 2 6 -6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 दूना 8, 2 1 दूना 628। इसको डिवाइड कर देते हैं, मतलब ये अगर हम ऐसा कर दें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 1 2, 2 चौका 2 2 दूना 4, 2 1 2 5 157, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 6 12। अगर मैं सही हूँ तो एक बार देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद 157, 10 पे पावर 8 में 6 गया 2 0 आ गया, 6 18 1 इनके 4 648। तो 15700 डिवाइडेड बाई 648, तो यहाँ 15 है, 6 दूना 12। ठीक है, तो ये अगर निकाल के देखें, अगर मैं सही किया तो, है ना, इसे और भी कैंसिल हो सकता है,
इसको फर्दर कैंसिल वगैरह करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 24.2 डेज़। आप खुद चेक कर लें। वैसे 157000648 हम ऐसे अगर चेक करें 6 तिया 18 6 दूना 12 तो 15 है यहाँ पे, 6 दूना 24 ऐसे ही कुछ आएगा, है ना बच्चों। यहाँ अगर 15,000 होता 6 दूना 12, ठीक है, मुझे तो लग रहा है सही है 24 डेज। एक बार आप कैलकुलेटर से चेक कर लें। मेरे पास अभी कुछ नहीं है, फिर मैं कहाँ जाऊँ अभी। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा कितना आंसर 24.2 डेज। अब एक्चुअल में आना कितना चाहिए 29.5 डेज। एक्चुअल में तो नहीं, मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो एक्चुअली अगर ऐसा सवाल पूछे तो आपको दो तरह के मंथ्स के बारे में जानना है। एक होता है सिडरल मंथ और दूसरा होता है हमारा सिनोडिक मंथ। अगर स्पेलिंग गलत हो तो आप ठीक कर लीजिएगा। तो दो तरह के मंथ हैं, ये जो सिडरल मंथ है हमारा और सिनोडिक मंथ है। तो सिडरल मंथ अगर देखा जाए तो ये होता है हमारे दूसरे स्टार्स के रिस्पेक्ट में। हम लोग जो बात करते हैं वो हमारा सिनोडिक मंथ होता है। तो सिनोडिक मंथ हम सन के रिस्पेक्ट में लेते हैं और सन के रिस्पेक्ट में जो डेज आता है वो 29.5 डेज आता है, क्योंकि सन के रिस्पेक्ट में जब हम बात करें तो अर्थ भी घूम रहा है और अर्थ के चारों तरफ चांद घूम रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करने के बाद जो डेज आता है वो 29.5 डेज आता है। इसको डिटेल जानना है तो आप गूगल करके कुछ इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले लें, नहीं तो इसको अलग से इसके लिए टॉपिक मतलब अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा। तो सिडरल मंथ सन के अलावे जो स्टार्स हैं उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो वो आता है अभी कितना है 24.2 डेज, कहीं 27 डेज आता है। और सिनोडिक मंथ के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, मतलब सन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो आएगा 29.5 डेज। तो एक्चुअली किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं उसके रिस्पेक्ट में हमारा नंबर ऑफ डेज आता है। क्लियर है। तो पूछा जाए ये क्यों, क्योंकि सिनोडिक मंथ और सिडरल मंथ की वजह से ये प्रॉब्लम आता है, अलग अलग डेज आता है। ऐसे 24.2 डेज आया, आना कितना चाहिए 29.5 डेज। आंसर वैसे 29.5 डेज दे दिया शायद, तो वो गलत है। आंसर होगा 24.2 डेज। और सवाल आगे क्या है कि 29.5 डेज उसमें आता है, इसमें 24.2 डेज क्यों आया, क्योंकि ये मामला है एक्चुअली दो तरह के मंथ्स का। एक होता है हमारा सिनोडिक मंथ, एक सिडरल मंथ, है ना बच्चों। नेक्स्ट 63 हो गया, आते हैं अब 64 में। दो एस्ट्रॉइड्स हैं, heavenly bodies of equal masses revolve diametrically opposite to each other in a circle of radius 100 किलोमीटर। देखिए रेडियस हमारा है कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर। एक अगर यहाँ पे घूम रहा है तो एक यहाँ पे घूम रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, ये r तो ये भी r, r कितना हो जाएगा 2r, है ना। और सर्कल में अगर घूम रहा है और हम मान ले रहे हैं कि यहाँ एस्ट्रॉइड्स के अलावा कोई भी नहीं है, यहाँ पे एस्ट्रॉइड m मास का, ये भी m मास का, ठीक है। इफ द मास ऑफ ईच एस्ट्रॉइड इज 10 पे पावर 10 किलोग्राम्स, इसका कितना 10 पे पावर 10 किलोग्राम्स, इसका भी सेम मास है। रेडियस 100 किलोमीटर से, दोनों के बीच की दूरी 2r हो जाएगी। और सन ये जो सर्कल में घूमेगा इसके लिए जो हम रेडियस इस्तेमाल करेंगे वो 100 किलोमीटर, लेकिन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी 2r। देन व्हाट वुड बी देयर वेलोसिटीज, इसकी जो वेलोसिटी है ये v, तो ये भी v क्या होगी। देखिए सर्कल में घूमने के लिए दोनों का मास सेम है तो वेलोसिटीज भी सेम ही होगी, है ना। सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम कहेंगे कि एस्ट्रॉइड्स जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, मतलब ये जो सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूमने के लिए दोनों एक दूसरे के बीच कौन सा फोर्स लगा रहा है, ये उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, वो भी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। और इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से दोनों सर्कल में घूम रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको प्रोवाइड किया जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द बॉडी जो सर्कल में घूम रहा है, दोनों घूम रहा है सर्कल में, और स्पीड का स्क्वायर बटे रेडियस। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कैपिटल G मास 1 मास 2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस तो 2r है, 2r का स्क्वायर, यहाँ पे एक m कैंसिल हो जाएगा। तो v²/r बराबर कैपिटल G कैपिटल M, 2 का स्क्वायर 4r², एक r कैंसिल हो गया। तो v बराबर हो जाएगा gm/4r का स्क्वायर रूट। तो हो जाएगा हमारा g कितना 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ द एस्ट्रॉइड कितना 10 पे पावर 10 किलोग्राम से, डिवाइडेड बाई 4 का रूट तो 2 हो जाएगा, लिखने दीजिए। और कितना डिस्टेंस हो गया 4r, r कितना 100 किलोमीटर,
100 गुना क्या होगा 1000, ये मीटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व अगर करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो जाएगा, ये बाहर कर देते हैं। अंदर में क्या बचा 6.67, 10 पे पावर, इसको हटा दिया जाए क्या, देख लेंगे, -11 + 10 -1 है ना, और ये 3 और 2 5, ऊपर जाएगा तो -5, और वो तो बाहर ही कर दिया। कुछ बचा क्या, कुछ भी और नीचे नहीं बचा। इसको रूट के अंदर ऐसे कर देते हैं तो 1/2 667, 100 से डिवाइड होगा, -5 -6 फिर -2 हो जाएगा, 100 से डिवाइड भी तो हुआ, ऊपर जाएगा -2 हो गया। तो 1/2 667 का रूट 10 पे पावर -8, तो हाफ इंटू ये हो जाएगा हमारा 25 से तो कुछ ऊपर आएगा 25.8 आता है अप्रॉक्सीमेटली, -8 तो हाफ से पावर हाफ करेंगे तो 8/2 4, -4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 के 2 2 4, दोनों 8, 1.29 12.9 इंटू 10 पे पावर -4 मीटर पर सेकेंड। काफ़ी कम स्पीड है, वैसे आंसर में पॉजिटिव कर दिया है तो वो गलती है वहाँ पे। अगर हम पीछे की तरफ आएँ तो क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये -4 + 1 दैट इज़, यहाँ 12.9 से मैंने 1.29 किया तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, इसमें पावर 1 हुआ तो +1 हो गया, 10⁻³ आंसर होगा मीटर पर सेकेंड में। तो जो एस्ट्रॉइड्स आपस में एक दूसरे के बीच जो हमारा घूम रहा है डायमेट्रिकली अपोजिट सर्कल में, उसकी स्पीड कितनी आई 1.29 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ कि दोनों एक दूसरे के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे पर लगा रहा है, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स ही के द्वारा सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स तो होता नहीं है, उसको हमेशा प्रोवाइड किया जाता है। क्या फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, mv²/, जहाँ पे m जो घूम रहा है सर्कल में, v इसकी स्पीड, r रेडियस, समझ गए। यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है। जैसा कि सर्कल में अगर आप साइकिल लेके घूमें तो साइकिल बाहर की तरफ स्किड होना चाहती है, उसको बचाने के लिए फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन उस सिचुएशन में आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से कई सिचुएशन से आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि और कोई सिचुएशन आपको पता है अगर खुद तो। ओके चलिए 64 हो गया, 65 में आते हैं। 64 हो गया, 65 में आते हैं। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द सेकंड्स पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बी if the mass of the earth remains constant but its volume shrinks to 1/8 of its original volume। तो मास में बदलाव अर्थ का नहीं हो रहा है, ये अर्थ का मास m था, अब भी m है, रेडियस r। अब नया वाला जो हुआ मास तो वही रहा, लेकिन रेडियस का पता नहीं, बट वॉल्यूम इसका अगर v था तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया v/8, तो रेडियस नहीं पता, r' मान लेते हैं, ठीक है। डेंसिटी तो सेम ही रहेगा, आई एम सॉरी डेंसिटी चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये बदल गया हमारा। तो वॉल्यूम जो नया वाला है, इसको हम v' अगर बोलें तो v' क्या हो गया v/8, v' मतलब क्या 4/3 पाई, कितना रेडियस लिया r' का क्यूब, 4/3 पाई r³, उसका 1/8 हो गया इंटू 1/8, पहले लिखना था बाद में, 4/3 पाई कैंसिल, तो r' बराबर r/2 का होल क्यूब, 2 का, तो r' कितना आ गया बोलिए r/2। मतलब वॉल्यूम अगर 1/8 हुआ तो रेडियस कितना हो गया, ये अगर r था तो ये हो गया r/2, रेडियस आधी हो गई, है ना। श्रिंक होने के बाद अगर वॉल्यूम 1/8 हो गया तो रेडियस आधी हो गई, कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास पता है कि जो g होता है नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, कैपिटल G कैपिटल M/r²। अब यहाँ पे हमारा मास में तो कोई बदलाव नहीं आया है, नया वाला में रेडियस r' होगी, r' कितना r/2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर चला जाएगा 4gm/r²। तो जितना g है हमारा gm/r² सरफेस में था, अब भी सरफेस में, लेकिन चूंकि ये श्रिंक कर गया, तो चूंकि डेंसिटी बढ़ गया तो जो ग्रेविटी है सरफेस में वो बढ़ गया, कितना टाइम्स हो गया 4 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। और टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है हमारा वो होता है 2π√L/g। अब चूंकि हमारा टाइम पीरियड चेंज नहीं करना है, 2 सेकंड, सेकंड्स पेंडुलम है तो टाइम पीरियड 2 सेकंड्स ही रखना है, तो टाइम पीरियड तो 2 सेकंड ही रखना है, नया वाला टाइम पीरियड हो या पुराना वाला, दोनों के लिए 2 सेकंड ही आएगा। यहाँ पे L' कर दें, G' कर देते हैं, तो यहाँ से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो L'
जी डैश का स्क्वायर रूट बराबर, यहाँ 1 छुपा हुआ है, 1 बाई क्या हो जाएगा पाई। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें ये स्क्वायर रूट स्क्वायर हो जाएगा उधर जाके, तो एल डैश बाई जी डैश बराबर 1 बाई पाई स्क्वायर। तो एल डैश बराबर, इतना समझ आ गया होगा आपको, उम्मीद तो है ऐसा। तो 1 बाई पाई अप्रॉक्सीमेटली 3.14 उसका स्क्वायर इंटू जी डैश, ये 4 जी डैश 4g, तो हो जाएगा एल डैश बराबर 4 इंटू जी 9.8 लेने बोला है डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 3.14। इसको सॉल्व करके देखेंगे, अगर यहाँ पे 9.8 लेके नहीं लेके अगर हम पाई का स्क्वायर रूट, जो पाई का हमारा पाई का स्क्वायर जो भी हो, है ना, इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे। इसको सॉल्व करके देखा जाए अगर 3 3 9 9 36 लगभग 4 आएगा, लेकिन 4 से थोड़ा कम आएगा। ये आप इसको करके देख सकते हैं, द रिजल्ट विल कम, है ना। तो इसको अगर हम देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली आता 3.975 मीटर। अगर आप ऐसा नहीं लेंगे तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। जो नया वाला टाइम पीरियड है टी डैश कितना 2 पाई अंडर रूट एल डैश बाई जी डैश, और यहाँ कितना है हमारा, ये हो गया 2 सेकेंड्स होगा, टाइम पीरियड 2 सेकेंड ही रहेगा, उसमें तो चेंज नहीं आएगा। 2 पाई और ये हो गया हमारा एल डैश, ये 2 कैंसिल कर देते हैं, एल डैश और जी डैश कितना 4g बराबर कितना 1। देखिए यहाँ पाई 4 का रूट 2 हो जाएगा, और क्या होगा एल डैश बाई जी, और जी का रूट 9.8 का रूट लगभग पाई आता है, तो ये कैंसिल हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में हम ये 2 उधर लेके चले जाएंगे, तो एल डैश का रूट बराबर 2, तो एल डैश बराबर 2 का स्क्वायर कितना 4 आया। तो अप्रॉक्सीमेटली तो 4 आएगा, लेकिन अगर हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एग्जैक्टली लेते हैं तो कितना आंसर आएगा, ये भी अप्रॉक्सीमेशन आएगा, कुछ और भी आएगा 3.975 मीटर, 4 मीटर से थोड़ा सा कम आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 2 सेकेंड्स ही आपको लेना है, किसका मतलब सेकंड्स पेंडुलम में टाइम पीरियड कितना होता है 2 सेकंड्स, तो उस सिचुएशन में अगर अर्थ श्रिंक हो जाए, उसका वॉल्यूम 1/8 हो जाए, रेडियस आधी हो जाए, उस सिचुएशन में जो लेंथ है वो 1 मीटर के आसपास नहीं लेना है, कितना 4 मीटर के आसपास लेना है। ठीक है, आई थिंक समझ आया होगा आपको। आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता था कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, स्क्वायर रूट। एक्चुअली जब भी मैं स्क्वायर अंडर रूट बोलूँ तो स्क्वायर रूट की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ये कौन सा नंबर हुआ 65, 66 में आते हैं। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द अपथ्रस्ट ऑन अ सर्टेन बॉडी ऑफर्ड बाय अ लिक्विड प्लेस्ड ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ एंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। देखिए अपथ्रस्ट जो होता है ना, अपथ्रस्ट होता है जो भी चीज़ आप डुबाते हैं, कोई चीज़ किसी फ्लूइड में जब डुबाते हैं, डुबाने की वजह से उसका जो जितना डूबता है, डूबने की वजह से वो फ्लूइड जितना डिस्प्लेस होता है, उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जितना वेट होता है वही वेट अपथ्रस्ट के बराबर होता है। मतलब अपथ्रस्ट, यू स्टैंड फॉर अपथ्रस्ट हियर, है ना, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, है ना, ड्यू टू सॉलिड। तो सॉलिड जितना डूबेगा उतना ही तो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, वॉल्यूम वाइज देखें तो, मास वाइज नहीं, वॉल्यूम वाइज। तो अपथ्रस्ट हमको कहाँ कहाँ निकालना है, अपथ्रस्ट कहाँ कहाँ पे, अर्थ में और मून में। अर्थ में, अर्थ का नहीं, अर्थ में। तो क्या होगा यहाँ पे, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड ऑन अर्थ एंड वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड ऑन मून। तो यहाँ होगा वेट मतलब mg, तो mg ऑन अर्थ, यहाँ पे mg ऑन क्या, मून। तो आपको पता होना चाहिए मून में जितना g होता है उसका कितना टाइम्स मास, तो जो भी डूबेगा कैंसिल हो जाएगा, है ना, दोनों के लिए मास तो सेम ही होगा। ठीक है, तो बताइए जी अर्थ जी मून क्या हो जाएगा, अर्थ में मून का कितना 6 टाइम्स होता है अर्थ, है ना, तो यहाँ जी मून कैंसिल हो, कितना है 6:1। मतलब अब थ्रस्ट अर्थ और मून का अगर देखा जाए, दोनों का रेशियो निकाला जाए 6:1 होता है। तो ज़्यादा अब थ्रस्ट कहाँ पे होगा, अर्थ में होगा। क्यों, क्योंकि अर्थ में ज़्यादा ग्रेविटी होती है, और जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ज़्यादा वेट होगा, और जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होगा, तो उतना ज़्यादा अब थ्रस्ट होगा। ओके, तो 66 का आंसर 6:1 है। अब आते हैं 67 में। क्या कह रहा है 67 में,
इसमें कह रहा है व्हेन ए स्प्रिंग बैलेंस शोइंग इज रीडिंग ऑफ 100 डिविजन्स एट इक्वेटर फॉर अ बॉडी इज टेकन टू द पोल्स। इक्वेटर से पोल की तरफ लेके गए, ये अर्थ है हमारा, इक्वेटर है और यहाँ पोल है। देखिए इक्वेटर से पोल की तरफ जब आते हैं तो वेट बढ़ता है। रीज़न रेडियस नहीं होता है, वैसे कुछ और होता है, बाद में समझेंगे। दूर में है तो कम ग्रेविटी और नज़दीक में तो ज़्यादा ग्रेविटी, ये रीज़न नहीं है, रीज़न कुछ और है, स्पिन वाला रीज़न है। लेकिन जो भी हो, इक्वेटर से पोल की तरफ आने से हमारा वेट बढ़ता है, जी बढ़ता है। और यहाँ पे पोल में और इक्वेटर में जो जीज का रेशियो है वो गिवन है कितना, 1.01, ठीक है। और स्प्रिंग बैलेंस क्या मेज़र करता है, वेट मेज़र करता है। और इक्वेटर में 100 डिवीज़न दिखा रहा है, वेट इक्वेटर में 100 दिखा रहा है, न्यूटन है तो न्यूटन जो भी है, डिवीज़न वहाँ पे जो यूनिट हमें पता नहीं डायन है कि कुछ और है। तो इक्वेटर में वेट कितना शो कर रहा है, 100। पोल में कितना शो करेगा, तो इक्वेटर मतलब क्या है, यही हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर बराबर कितना, 100। उसी तरह से अगर हम जी वेट इसकी बात करें पोल की, पोल में जितना वेट होगा वो होगा एम जी पोल। तो वेट ऑन इक्वेटर, वेट ऑन पोल, यही करेंगे ना, तो ये हो जाएगा कितना, एम एम कैंसिल, एम जी ई बटे एम जी पी, एम एम कैंसिल। और हमें पता है इक्वेटर में 100 है, तो 100 बाई वेट ऑन पोल बटे जी ई बाई जी पी। चलिए प्लाटना पड़ेगा, हम तो गलत उल्टा कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, इसको प्लाट देना, डब्ल्यू पी बाई 100 बराबर क्या होगा, जी पी बाई जी। जी पी बाई जी कितना गिवन है, 1.01, ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ 101 डिवीज़न। मतलब जहाँ पे इक्वेटर में हमें 100 डिवीजन्स या 100 न्यूटन्स दिखा रहा है तो यहाँ दिखाएगा 101 न्यूटन्स। अब क्या यूनिट हमें नहीं पता, बस डिवीज़न में बताया, डिवीज़न यहाँ पे यूनिट। ओके, आई थिंक समझ आया होगा। पोल में ज़्यादा वेट होगा, मास ज़्यादा नहीं, वेट ज़्यादा होगा। रीज़न नज़दीक और दूर नहीं होता, रीज़न कुछ और होता है, ये जान लें। अगर मैंने थ्योरी में बताया भी तो क्लास 9 के लिए बस बताया, 9 में ऐसे ही बच्चों को बताया जाता है, एक्चुअल में कोई और रीज़न। 68 में आते हैं, क्या कह रहा है ये, 2 सैटेलाइट्स ए एंड बी ऑफ मास सेज 10 and 20 मेट्रिक टन्स, 10 मेट्रिक टन्स, और दूसरा सैटेलाइट का मास है 20 मेट्रिक टन्स अराउंड द अर्थ एट 2 डिफरेंट हाइट्स h1 एंड h2। ये h1 हाइट पे और ये h2 हाइट पे, और डिस्टेंस हम कहाँ से लेते हैं, सेंटर से। एक h1 हाइट पे, एक h2 हाइट पे, तो r प्लस h1 होगा, दूसरा r प्लस h2 होगा। फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इफ अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑन दीज 2 सैटेलाइट्स एट दीज हाइट्स इज इक्वल, दोनों के लिए फोर्स सेम है, दैट इज जितना फोर्स फर्स्ट सैटेलाइट पे लग रहा है उतना सेकंड पे लग रहा है, दोनों की अलग अलग हाइट्स है। फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल G m1 m2, मास ऑफ अर्थ, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ, यहाँ पे सैटेलाइट का मास, तो क्या होगा, मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना, r प्लस h, पहला वाला क्या होगा r प्लस h1 का स्क्वायर, दूसरा g कैपिटल M स्मॉल m2 होगा। दोनों के लिए तो अर्थ का मास सेम होगा ना, क्योंकि फोर्स किसके बीच लग रहा है, सैटेलाइट और अर्थ के बीच। तो एक अर्थ तो फिक्स है, दूसरा सैटेलाइट अलग अलग है, एक अलग सैटेलाइट, ये अलग सैटेलाइट है, बट ये डिस्टेंस कितना होगा, r प्लस h2 का होल स्क्वायर, कैपिटल जी एम कैंसिल हो गया। ये अगर हमारा इधर आ जाए या m1 m2 पुट कर देंगे, m1 और क्या मांगा है, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर डिस्टेंसेस फ्रॉम दियर सेंटर्स ऑफ अर्थ, रेशियो ऑफ डिस्टेंस सेंटर्स ऑफ अर्थ से मांगा, मतलब r प्लस h2 और r प्लस h1 का ही रेशियो मांगा है। तो r प्लस ये m1 इधर ही रखते हैं और नीचे क्या आ जाएगा m2, इसको उधर लेके चले जाते हैं, r प्लस h1 का होल स्क्वायर बटे r प्लस h2 का होल स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर एक साथ आ जाएगा, r प्लस h1 बटे r प्लस h2 का होल स्क्वायर। m1 गिवन है 10, m2 गिवन है 20, मैट्रिक टन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 दूना 20, r प्लस h1, सेंटर से डिस्टेंस तो यही ना है, इसी का रेशियो मांगा है, r प्लस h1 और r प्लस h2 का, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस बोला, हाइट्स का रेशियो नहीं, सेंटर से डिस्टेंस का रेशियो मांगा है, आसान कर दिया है। ये होगा 1/2 और ये स्क्वायर है तो क्या होगा, स्क्वायर रूट, दैट इज 1 का रूट 1 और ये हो जाएगा √2, तो आंसर होगा 1:√2। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं, क्लास 9 में है तो थोड़ा सा मैं रफ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, और आप समझ पा ही रहे होंगे, ठीक है। चलिए लास्ट प्रॉब्लम आज के लिए डिस्कस कर लें, बहुत टाइम हो गया, 25-30 मिनट बच्चों के लिए ज़्यादा हो जाता है एक सांस में, मतलब एक बार में, सांस एक बार में नहीं, है ना। देखिए 69 क्या कह रहा है,
69 एक बहुत ही प्यारा सवाल है, आसान सवाल है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अर्थ के सरफेस के लिए हम इस्तेमाल किए। कह रहा है कि फाइंड इट्स न्यू वैल्यू इफ बोथ द रेडियस एंड मास इंक्रीज बाई 20%। तो जी हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, यही गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नया वाला जो रेडियस है आर डैश और नया वाला मास है, दोनों में कितना बढ़ा दिया गया, 20%, मतलब 120% ऑफ पुराना आर, ये हो जाएगा 120% ऑफ पुराना एम, ये आएगा 1.2 आर, ये आएगा 1.2 एम। ठीक है, तो नया वाला जो होगा जी एम डैश बाई आर डैश का स्क्वायर, जी एम डैश कितना 1.2 एम, आर डैश कितना 1.2 एम का स्क्वायर, तो 1.2 एम इंटू 1.2 एम, सॉरी 1.2 आर इंटू 1.2 आर, स्क्वायर है तो हमने एक ऐसे कर दिया, 1.2 से कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 1/1.2 इंटू जी एम बाई आर, आर क्या हो गया आर स्क्वायर, दैट इज 10/12 इंटू जी, 10/12 मतलब क्या हो गया 5/6 और जी का वैल्यू 9.8। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आया। इसको देखेंगे तो हो जाएगा 2 3 6, 2 चौक 8, दोनों 4.9, 9 45, 4 5 20 4 24, 24.5/3, 3 8 24, 3 1 3, 2 0 3, 6 के 18, तो 8.16 अप्रॉक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर दोनों ही मास को और रेडियस दोनों को ही बढ़ा दिया जाए 20%, तो हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बढ़ता नहीं और घट जाता है थोड़ा सा। कितना घटता है अब देख रहे हैं, फिर कितना परसेंटेज में निकालना होता है तो वो भी मैं निकाल के बता देता, पूछा नहीं है वैसा तो मैं बताया नहीं। तो आंसर हुआ हमारा 8.16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।